एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रही हूँ जो है क्वेश्चन नंबर 12 लता एंड ममता वाला। इसमें भी लोन वाला पॉइंट है जो मैं कवर करने वाली हूँ। तो लता ममता आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 70% एंड 30%। इट मीन्स 7:3। During the year, they earned a profit of 2,26,440 before allowing interest on partner loan। देखिए पार्टनर को अगर लोन पार्टनर से अगर कोई लोन लिया जाता है तो उस पर कंपल्सरीली इंटरेस्ट पे करना होता है फर्म को एट द रेट ऑफ 6%। इट इज मेंशन इन द डीड। आपको मेंशन हो या ना हो आपको देना है। इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लता ने सैलरी ली है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पॉइंट है और एक जनरल रिजर्व वाला पॉइंट है। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपरेशन आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही है पर इसके साथ छोटा सा एक पीएनएल अकाउंट भी बनाना है। क्यों बनाना है उसका भी रीजन बताती हूँ और बिना उसके भी काम हो सकता है। तो आपने सबसे पहले तो आप प्रॉफिट ट्रांसफर करो बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके सामने जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 2,26,440 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली कंपलसरी पेमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म, आपको इंटरेस्ट देना है ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। 80,000 रुपीज का आपका लोन था, उस पर अगर 6% आप निकालते हैं तो 4,800 रुपीज का आपका इंटरेस्ट निकल के आता है, ठीक है। 2,26,440 का आपका टोटल प्रॉफिट था। कैलकुलेट करते हैं 2,26,440, इसमें से 4,800 का आपने पे कर दिया इंटरेस्ट। तो बेसिकली जो मनी बच के आ रहा है 2,21640 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा आपको पूरी बात लिखनी है, यहां से ट्रांसफर होकर यहां आएगा, नीचे मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रही हूँ, ठीक है। ये काम करना है इतना। P&L हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है वो हमें P&L में ही दिखानी होती है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो कि जब यहाँ पर बाय P&L से प्रॉफिट दिखा रहे हो, बेसिकली आपका प्रॉफिट आ रहा है 2,26,440, तो यहाँ से 4,800 माइनस करके डायरेक्ट भी आप 2,21640 दिखा सकते हो। ऊपर वाला P&L अकाउंट ना बनाइए, डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट करके भी दिखा सकते हैं। इट अपॉन यू कैसे कर रहे हो। और अगर एग्जाम में कहा जा रहा है कि यू हैव टू क्रिएट P&L तो आपको करना है, मैंने दोनों वे बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या पेमेंट्स हैं? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो 7% देना है, ठीक है, 3 लाख पे और 2 लाख रुपए पे। तो आपका जो इंटरेस्ट बन के आ रहा है, एक है लता एक है ममता, तो बन के आ रहा है आपका 21,000 और 14,000, ठीक है, 35,000 का। इसके अलावा एक सैलरी भी दी जा रही है लता को, ठीक है। मैंने सिंगल अल्फाबेट लिख दिया, आपने करेंगे एक नाम लिखेंगे। तो वो बोली है आपको सैलरी बोली है 2,500 पर मंथ, तो हो गई आपकी 30,000 रुपीज सैलरी देने के बाद। अब इसमें जो आपके लिए प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी पॉइंट है और इसमें एक जनरल रिजर्व वाला भी पॉइंट है। आओ पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम, ठीक। लता एंड ममता निकाल लेते हैं। इन्होंने बोला है 36,000 एक की है, 48,000 एक की है और आपकी 8% है। 36,000 और 48,000, ये ड्राइंग है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ, और 8% देनी है। कुछ नहीं बोला होता तो ड्यूरिंग द ईयर में 6/12 करते हैं, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 36,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 2, 1440 इसकी आ रही है, ठीक है। दूसरे की देखते हैं, 48,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 2, 1920,
1920 ये आपकी आ रही है। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 1920 प्लस 1440 प्लस 2216460। वैल्यूज बहुत सारी हैं। 2216460। ठीक है, नहीं सॉरी 21, एक मिनट, 221640 है ये। एक मिनट, टू 22164 प्लस 440 प्लस 1920, तो आपका $2,25,000 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल रिजर्व वाला पॉइंट है। ठीक है, टू जनरल रिजर्व, पहले ये बताऊंगी मैं। ठीक है, जनरल रिजर्व में क्या कह रहे हैं कि 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब आपको सबसे पहले देखना है कि आप कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं बेसिकली। तो आप जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, तो 2,25,000 आपका आ रहा है, जिसमें आपको 35,000 की एक पेमेंट करनी है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा सैलरी पे करनी है 30,000 की। तो जो निकल के आएगा सारी पेमेंट्स करने के बाद बेसिकली 1,60,000 आ रहा है। इसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, 16,000 रुपए। ठीक, अब आपका 1,60,000 में से 16,000 तो आपने किए माइनस, क्योंकि आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बचा कितना, 1,44,000। ये होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। कौन से रेशो में, वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन ने बताया है 7:3, तो इंटू 7/10, 100,800, और दूसरे का आ रहा है 43200। तो आपका ये हो रहा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू लताज कैपिटल अकाउंट, और आपकी दूसरी बंदी का नाम क्या है, ममताज कैपिटल अकाउंट। ये काम करना था बेटा। ये देखने में जितने इजी लग रहे हैं ना, ये होते नहीं है इतने इजीली। ये समझने वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं होंगे, करने पड़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो करिए। और क्वेश्चन भी लेके आ रही हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं P&L अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, जो आ जाते हैं जिनमें गलती होती है, तो सोचा मैंने करा देते हैं। ठीक है जी।